जय हिंद स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जेएसएस स्टडी में। देखिए स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। ठीक है ना, यह चैप्टर आपका 18 है, भाग आपका 3 है। ठीक है ना, चैप्टर आपका 18 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, और क्लास 10 वालों के लिए है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो इसमें देखिए पार्ट 3 में मैं लेके आया हूँ, भाग 3 में स्टूडेंट दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में होगा, लिंक जाके देख लीजिए, मैं पढ़ा रखा हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट मैंने भाग 3 लेके आया हूँ। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट हेडिंग आपका क्या है, परिभाषा हेडिंग है दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष जो है स्टूडेंट, इसका डिफिनेशन क्या होगा तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है स्टूडेंट, परिभाषा पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद करने में या समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट, आपका दृष्टि दोष क्या होता है, जब आँखों की समंजन क्षमता, जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, उसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट, जब आँखों की क्षमता क्षीण हो जाती है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आपका जो दृष्टि दोष है ये आपका 3 भागों में बटा हुआ है, जैसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, 3 हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला इसमें जो दिया है निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, तो आपका जो पहला है निकट दृष्टि दोष, इसका डिफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट, देख लीजिए। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जिसको स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसको क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट देखिए, इसका सिंपल सा परिभाषा मैंने लिख दिया है। निकट दृष्टि दोष का डिफिनेशन क्या होगा, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है ना स्टूडेंट, कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, अगर जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके जो पास की वस्तुएं होती हैं उसे हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना, और जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, जैसे अगर निकट दृष्टि जिसको हो जाता है तो ऐसे पास करता है तब ये चीज़ मार्कर दिखाई देगा। ठीक है ना, जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये ऐसे पास में आएगा तब ये क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है तो पास से देखता है। ठीक है ना, और दूर अगर जो परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, जैसे दूर है तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, ये निकट दृष्टि दोष में। तो स्टूडेंट मैं क्या किया हूँ, पहले ही परिभाषा लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट एक बार और देख लीजिए निकट दृष्टि दोष का डिफिनेशन क्या। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है स्टूडेंट, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, आप देखिए आपका अगला है कारण, जो अगला आपका दिया है स्टूडेंट कारण। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट आपका जो कारण है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। इसमें कारण क्या होता है स्टूडेंट, निकट दृष्टि दोष में जो कारण होता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी कम हो जाती है, यही कारण है इसका। ठीक है, और इसका निवारण क्या है स्टूडेंट, देखिए इसका कारण भी होगा निवारण ना, तो निवारण देखिए इसका क्या है, इस निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार, इस निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग करते हैं, चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चश्मों कर लीजिए चश्मे, ठीक है, चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए अगला आपका दूसरा है दूरदृष्टि दोष। ठीक है ना स्टूडेंट, आपका दूसरा है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, आपका दूसरा है दूरदृष्टि दोष। देखिए स्टूडेंट इसका परिभाषा क्या होगा, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब कहने का मतलब स्टूडेंट, आपका जो दूर दृष्टि दोष होता है, जिसको दूर दृष्टि दोष हो जाता है स्टूडेंट, तो उसको क्या होता है, जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो बहुत साफ सुथरा दिखाई देगा, मतलब बहुत अच्छा दिखाई देगा। जो पास की वस्तुएं हैं, जैसे ये मार्कर मेरे पास है ना, तो ये नहीं दिखाई देगा। अगर दूर ले जाएंगे तो उसको दिखाई पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार और, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए स्टूडेंट दूरदृष्टि दोष का डिफिनेशन मैंने बता दिया, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट अगला है कारण। देखिए दूरदृष्टि जो दोष है इसका भी कारण होता है, क्यों होता है, ठीक है, तो नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जो नेत्र लेंस है इसका वक्रता का कम हो जाना, जैसे नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, यही होता है इसका कारण। ठीक है ना, और आपका अगला है निवारण। जो दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या होता है, इस निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले
उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें निवारण क्या होता है, इस निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए आपका अगला है जरा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो देखिए अगला है जरा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तीसरा आपका है जरा दूरदृष्टि दोष। तो देखिए स्टूडेंट इसका परिभाषा क्या होगा स्टूडेंट, तीसरा है जरा दूरदृष्टि दोष। तो देखिए स्टूडेंट इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर तथा निकट दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार और, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर तथा निकट दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट जो दूर रहेगा वो भी नहीं दिखाई देगा, पास में रहेगा वो भी नहीं दिखाई देगा। इसमें जो जरा दूरदृष्टि दोष में यही कर रहा है। ठीक है ना, अब इसके देखिए स्टूडेंट आपका जो कारण है, ठीक है ना, इसमें जो कारण है स्टूडेंट देखिए, कारण जो है मानव नेत्र के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार और, मानव नेत्र के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण होता है। ठीक ना, जो मानव नेत्र है उसमें क्या होता है, लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण ये जरा दूरदृष्टि दोष यही कारण है। ठीक ना इसका। अब देखिए स्टूडेंट आपका अगला है निवारण। ठीक है ना, जो जैसे स्टूडेंट जरा दूरदृष्टि में जो कारण भी होगा निवारण भी होगा ना, तो कारण मैंने बता दिया मानव नेत्र के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण। ठीक है, अब देखिए निवारण क्या है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार और देख लीजिए, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे द्विफोकसी का मतलब हो जाएगा अवतल प्लस उत्तल। ठीक है, अवतल जो स्टूडेंट आपका जो अवतल है, अवतल का मतलब ऊपरी। ठीक है ना, अवतल का मतलब ऊपरी। ठीक है, और उत्तल का मतलब नीचली। ठीक है, अवतल का मतलब ऊपरी और उत्तल का मतलब नीचली। देखिए स्टूडेंट निवारण क्या है, इसका निवारण क्या है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने बता दिया स्टूडेंट अवतल प्लस उत्तल। ठीक है ना, अवतल क्या ऊपरी होता है, नीचली होता है। ठीक है ना, जो इसमें द्विफोकसी होता है। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए अगला है, ठीक है, अगला हेडिंग है वर्णनता। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट इसका डिफिनेशन क्या होगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट इस दोष से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, लाल और हरा जो होता है इसमें भेद नहीं कर पाते हैं ना। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट है इस दोष से पीड़ित व्यक्ति कलाकार, डिजाइनर, ड्राइवर आदि, ठीक है, आदि नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, कहने का मतलब स्टूडेंट इस दोष से पीड़ित व्यक्ति कलाकार, डिजाइनर, ड्राइवर व नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना, डिजाइनर आदि नहीं बन सकते। ठीक है, डिजाइनर आदि नहीं बन सकते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति कलाकार, डिजाइनर, ड्राइवर आदि नहीं बन सकते। ठीक है ना स्टूडेंट, तो देख लीजिए इनका स्टूडेंट, अब इन खोज 1876 में होरनर ने किया था। ठीक है ना, और जो इस दोष से जो अर्थता है स्टूडेंट, जो गोरे होते हैं, मतलब गोरे जो होते हैं 8% होते हैं और काले जो होते हैं 4% होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, जो गोरे होते हैं, ठीक है ना, ये 8% और काले जो होते हैं 4% होते हैं। ठीक है ना, इस दोष से पीड़ित। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, है ना, आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोग को अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो बने तो आप लोग के पास बहुत जल्दी पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैनल पर पूरा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये मैंने पार्ट 3 था, इस अध्याय का जितना परिभाषा था मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में इसका निम्न कराएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।